स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। नीतीश ने मोदी के खिलाफ चला अब तक का सबसे बड़ा दाव। एक और बड़ी अपडेट। गुजरात दौरे से पहले सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बोले कार्यक्रम करने से रोक रही है बीजेपी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे हिजाब बैन के जरिए मुस्लिम समुदाय को हाशिया पर धकेलने की कोशिश। याचिकाकर्ताओं की दलील। और बड़ी अपडेट। सोनिया गांधी का बड़ा ऐलान। बोली गांधी परिवार से नहीं होगा अगला अध्यक्ष की आप थरूर संभालेंगे कमान। एक और बड़ी अपडेट। राजस्थान में गाय लेकर विधानसभा पहुंचे बीजेपी विधायक हो गई फजीहत। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। नीतीश कुमार ने मोदी के खिलाफ चला अब तक का सबसे बड़ा दाव। अलग हो जाएंगे जरूरत के साथ ही। दरअसल दोस्तों जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न्यूट्रल विपक्षी दलों को अपने साथ लाने के लिए बड़ा दांव चल दिया है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र में विपक्षी दलों की सरकार बनती है तो सभी पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। बता दें कि नीतीश कुमार का ये ऐलान निश्चित तौर पर एक सोचा समझा राजनीतिक दांव है, जिसमें वो अभी तक तर्ज पर रहे विपक्षी दलों को अपने साथ ला सकते हैं, जो जरूरत पड़ने पर मोदी सरकार के साथ राष्ट्रपति चुनाव से लेकर राज्यसभा में वोटिंग के जरिए खड़े रहते थे। बता दें कि नीतीश कुमार इस दाव के जरिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि असल में छोटे और पिछड़े राज्य हमेशा से केंद्र सरकार से ये मांग करते रहे हैं कि उन्हें विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। नीतीश कुमार इस बात को लेकर हमेशा से मुखर रहे हैं और वो चाहे एनडीए के साथ रहे हों या फिर उससे अलग, वो हमेशा से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहे हैं। हालांकि उनकी ये मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई। अभी हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बीते अगस्त में नई दिल्ली में नीति आयोग बैठक में उड़ीसा को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। उसी तरह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने भी विशेष राज्य दर्जा देने की मांग की। बीते जुलाई में इसी तरह की मांग वो प्रधानमंत्री मोदी से कर चुके हैं। बता दें कि ऐसी ही मांग आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी मुख्यमंत्री रहते हुए 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर रहे थे और उन्होंने इस बात पर 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए से नाता भी तोड़ लिया। बता दें कि अगर नीतीश कुमार का ये दाव चल जाता है तो विपक्ष को सीधे तौर पर 46 सीटों का फायदा मिल सकता है। उड़ीसा में कुल 21 लोकसभा सीटें हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं। इसमें से 2019 में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के पास 25 में से 23 सीट हैं, जबकि नवीन पटनायक के पास उड़ीसा में 21 में से 12 सीटें हैं और वो 5 बार से लगातार मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में अगर ये दोनों राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विपक्ष में शामिल हो जाते हैं तो ये बड़ा बूस्ट होगा और मोदी सरकार के लिए 2024 के पहला बड़ा झटका साबित हो सकता है। चलिए अगली खबर। गुजरात दौरे से पहले सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बोले कार्यक्रम करने से रोक रही है बीजेपी। दरअसल दोस्तों आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तकरार बढ़ती ही जा रही है। अब आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने गुजरात दौरे से पहले बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। बता दें कि उनके कार्यक्रम करने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। 20 सितंबर से अरविंद केजरीवाल का गुजरात दौरा शुरू होगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस तरह विरोधी पक्षों को कार्यक्रम करने से रोकना ठीक नहीं है। बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आप अपने कार्यक्रम कीजिए, बाकी सभी पार्टियों को अपने कार्यक्रम करने दीजिए। हार जीत तो लगी रहती है, इस तरह लोगों को धमकाना सही नहीं है। गुजरात के आप नेता ईशुदान काटवी ने बीजेपी पर आरोप लगाया। बता दें कि उन्होंने कहा है कि गुजरात में अब तक टीवी मीडिया को धमकाकर हमारे प्रवक्ताओं को डिबेट से रोक रही है। भ्रष्ट बीजेपी अब अरविंद केजरीवाल का बड़ौदा में कार्यक्रम न होना, इसलिए 13 से ज्यादा सभा स्थल मालिकों को जगह न देने के लिए धमका रही है, बुकिंग कैंसिल करवा रही है। अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से डरी हुई बीजेपी अब बौखला गई है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले आपके राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान भी बीजेपी पर बड़ा हमला बोला।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि वो भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पर आपको कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गुजरात चुनाव में हार का डर है। केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार उनकी पार्टी के मंत्री और नेताओं को झूठ भ्रष्टाचार के मामले में फंसाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी गुजरात में आपकी बढ़ती लोकप्रियता को पचा नहीं पा रही है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले आपके बढ़ते प्रभाव से बीजेपी इतनी बौखला गई कि प्रधानमंत्री के सलाहकार हिरोन जोशी ने कई टीवी चैनलों के मालिकों और उनके संपादकों को गुजरात में आप पार्टी के कवरेज न देने की चेतावनी दी। उन्होंने गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। बता दें कि गुजरात में इस साल दिसंबर में चुनाव होने हैं। चलिए अगली खबर। हिजाब बैन के जरिए मुस्लिम समुदाय को हाशिया पर धकेलने की कोशिश, याचिकाकर्ताओं की दलील। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हिजाब के पक्ष के वकील ने दलील दी कि ये मसला सिर्फ ड्रेस कोड तक सीमित नहीं है। पिछले दिनों एक पोर्टल देखने को मिला है कि कैसे अल्पसंख्यक समुदाय को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। सरकार ये ड्रेस कोड थोपकर मुस्लिम समुदाय को बताना चाहती है कि जो हम कहेंगे वो आपको करना होगा। दुष्यंत देव ने दलील दी कि हमें समझना होगा कि हमारी एक बहुत खूबसूरत संस्कृति विरासत रही है। हिजाब समर्थक पक्ष की ओर से दुष्यंत दवे ने दलील दी कि हमारे देश की एक महान सांस्कृतिक धार्मिक विरासत रही है। पिछले 5000 सालों में बहुत से धर्मों ने इस धरती पर जन्म लिया। इस्लाम यहाँ आया, उसे आत्मसात किया, लेकिन आज माहौल बदल रहा है। आज अगर हिंदू मुस्लिम शादी करते हैं तो मजिस्ट्रेट की इजाज़त लेनी होती है। लव जिहाद जैसे कानून है। वहीं बीजेपी के 2 नेताओं की शादी मुस्लिम महिलाओं से हुई है। हिजाब समर्थक विपक्ष की ओर से दुष्यंत दवे ने सरदार पटेल और अंबेडकर की स्पीच का हवाला दिया। दवे ने दावा किया कि सरदार पटेल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे। उनका कहना था कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अल्पसंख्यक समुदाय का बहुसंख्यक पर विश्वास बना रहे। आजकल लोग गांधी को भूलकर सरदार पटेल की बात करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि सरदार पटेल खुद बहुत बड़े सेकुलर आदमी थे। साथ ही दवे ने दलील दी कि अंबेडकर का कहना था कि अगर अल्पसंख्यक समुदाय भड़क जाए तो वो सामाजिक ढांचे को ख़त्म कर सकता है। इस्लामिक देशों में 10,000 से ज़्यादा आत्मघाती हमले हुए हैं, लेकिन भारत में पुलवामा में सिर्फ एक ऐसा हमला हुआ है। ये दर्शाता है कि अल्पसंख्यक समुदाय को इस देश पर यकीन है।